चलिए शुरू करते हैं फिर। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। और ज्ञान एजुकेटर में कहाँ स्वागत करते हैं? कंप्लीट मैथ A to Z प्री प्लस मेंस, ठीक है। बैच का नाम है और हम लोगों ने काफी सारे क्लासेज कर लिए इसमें, जिसमें स्क्वायर की क्लासेज हो चुकी है। अब आज हम लोग क्यूब देखेंगे, घन। किसी भी संख्या का क्यूब किस तरीके से निकालते हैं। स्क्वायर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये बात महसूस हुआ होगा, फील हुआ होगा कि काफी अच्छा था जो भी ट्रिक बताया गया था। और आपको ज्यादा बहुत उलझाने वाली चीज हम नहीं बताए थे, आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर रहा होगा। जितना हम बता दिए आप उतना बस पढ़ लीजिएगा, आपको फिर कोई भी डाउट या कोई भी चीजें बची हुई नहीं रह जाएगी। क्योंकि उलझाने वाली चीज देखिए, बहुत सारा चीज नहीं, आजकल का टाइम क्या हो गया ना कि इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है ना कि बच्चे उसी से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है स्क्वायर का कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करे, किसको बोले, कौन सा सही है। तो जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो, हर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसमें कम कंफ्यूजन हो, जिसका क्लियरिटी ज्यादा हो, का एक ही ट्रिक ज्यादा सवाल पे अप्लाई हो, वो ज्यादा बढ़िया। हम आपको एक से दो चीज बताएं जो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा। और बहुत उलझाने वाली चीज है नहीं, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। उसके बेस पे आप बिना पेन पेपर उठाए हुए सारा स्क्वायर आप बना सकते हैं। उसी तरीके से क्यूब का भी देखिए, काफी लंबा लंबा उलझाने वाला तरीका सब आपको दिखेगा, है ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं, हम आपको आराम से एक दो तरीका बताएंगे, उसी में सारा सवाल आपका बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपका क्यूब कहीं ना कहीं स्क्वायर से तो ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आपका कठिन पड़ेगा, चाहे बात कैलकुलेशन की हो या किसी भी चीज की। तो ये आप समझदार हैं, आपको पता ही है कि जब बात कैलकुलेशन का हो रहा है तो फिर स्क्वायर से ज्यादा टफ थोड़ा सा तो क्यूब का पड़ेगा ही। तो आइए हम लोग आते हैं और समझते हैं क्यूब क्या है। क्यूब मतलब घन। घन कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है? घन, घन का मतलब हो गया ये कि जैसे एक हो गया, एक का क्यूब अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। दो का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यूब का मतलब होता है 3 बार। जैसे पावर का आपको पता होगा, किसी भी संख्या पे 3 पावर है, इसका मतलब इसको 3 बार गुना कर देना है। मान लेते हैं हमसे बोल दिया 8 का क्यूब, इसका मतलब है 8 को हम 3 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 512। तो यही होता है क्यूब, यही क्या हो जाता है? यही आपका हो जाता है घन। अब घन वाले केस में क्या, चलिए 10 तक तो फिर भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद वाले में क्या आता है? परेशानी होता है, बच्चे से याद नहीं रह पाता। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं, इस तरीका से अब आपका कोई भी कष्ट नहीं रह जाएगा, सारा का सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। एमटीएस का भी वैकेंसी आ चुका है, हम नोटिफिकेशन भी डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि इतना सारा वैकेंसी आ रहा है। बार बार इसलिए बोलेगी पढ़िए ढंग से। चलिए, अब क्यूब जैसे निकालना है, 11 का क्यूब निकालना है। मान लेते हैं 11 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हमको दो तीन प्रोसेस है। देखिए, क्वेश्चन बनाने का बहुत आसान सा तरीका होता है। हर क्वेश्चन में 3 से 4 स्टेप रहता है जनरली। तो 3 से 4 स्टेप रहता है और मेरा आदत एक है कि जब तक बच्चा समझता नहीं तब तक हम क्वेश्चंस करवाते रहते हैं। अब हर क्वेश्चन में 4 स्टेप है। आप क्या कीजिए, अगर 3 4 सवाल हम करवा ही देते हैं, अगर आप हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप सीखिएगा तो भी आप 3 4 क्वेश्चन होते थे आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात है। तो मान लीजिए 11 का क्यूब करना, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है कि जैसे ये एक है, पहला क्या है? एक है, एक का क्यूब करिए। एक का क्यूब करिएगा तो कितना होगा? एक होगा, एक आप लिख दीजिए, ठीक है। एक लिख दिए। अब ये इसका कितना गुना है? अब एक बात बताइए, ये इसका कितना गुना है? ये इसका 1 गुना है। 1 गुना, तो जितना गुना है उतना गुना करके हम 3 बार और लिखेंगे। तो एक का 1 गुना कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, फिर इसका एक ही हो जाएगा, फिर इसका एक ही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये चीज करना है कि बीच वाले में 4 चीज लिख ली, 4 में से 2 जो बीच वाला रहेगा उसको डबल करेंगे। डबल हम हमेशा करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? हमेशा डबल ही करेंगे। तो इसका अगर आप डबल कीजिएगा, फिर इसका भी डबल कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। अब इस सबको क्या कर दिए? सबको जोड़ दीजिए आप, इस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? एक का एक आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 और 1 3 कितना आ गया? 1331 आ गया। 11 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है? 1331 होता है।
काफी आसान सा प्रोसेस है और काफी जल्दी आपको बनेगा और एक ही क्वेश्चन से आपका सारा चीज बन जाएगा। आपको इससे आसान आपको तरीका नहीं मिलने वाला है। आपको बस ध्यान से समझना है सारी बात। आपको कभी फिर जीवन में आपको स्क्वायर क्यूब से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर इतना बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 12 का बोल दिया, मान लेते हैं बोल दिया 12 का क्यूब कीजिए, ठीक है। अब 12 का क्यूब कीजिए तो पहला जो ये संख्या 1 है इसका क्या करेंगे, चूंकि क्यूब निकाल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करिएगा तो 1 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करिएगा तो आपका आ जाएगा 1 का क्यूब जैसे ही आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, 1 हो गया, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए कि ये जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन ये कितना गुना है, तो ये इसका 2 गुना डबल है। अब चूंकि ये डबल है इसीलिए हम इसका भी डबल कर करके लिखेंगे। तो डबल करेंगे तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। क्लियर, कोई परेशानी यहाँ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब कर दिए। अब हम बताए थे कि जो बीच वाला होगा उस बीच वाले का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल इसलिए नहीं कर रहे हैं बल्कि डबल हम हर किसी का करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, डबल ही करेंगे। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 4 और 4 का डबल हो जाएगा 8। 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, अब सबको वापिस से जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 8। 1 मिनट रुक जाइए। जी शिवचंद्र जी, थोड़ा क्लास में हम करते हैं ना, निकालते हैं क्लास में, 11 बजे एकदम फ्री होते हैं ना, 12 बजे तक करते हैं कॉल आप। ठीक, चलिए। अच्छा ये तो स्कैनर आ गया, ये स्कैनर है कि नहीं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप जो भी चीज पढ़े वो आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग को इसका तो जरूरत है नहीं अभी। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ से, अब ये हमारा हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 4 12 का 2 आ गया, हासिल लेके आ गया, 4 2 6 और 1 7 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, 1728। 12 का आपको अच्छे से पता है या नहीं पता है तो जान लीजिए कि 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा देखिए, एक होता है जोश में पढ़ाने वाला कि एकदम से जोर जोर से बोलना कि आइए देखते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वैसे नहीं, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हल्ला हल्ला चिल्ला करने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मोटिवेशन वाला लोग करता है ना, एकदम से डरा देता है क्या, आइए आपको बताया जाता है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज हमको उतना ये ठीक नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधी सी बात है, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए ये हो गया। अब आप बनाइए तो जरा 13 का क्यूब बनाइए। 13 का क्यूब बनाइए तो क्या होगा, अब जैसे देखिए 13 का क्यूब हमको बोल दिया, तो 13 का क्यूब अगर हमको बोल के रखा है तो हम क्या करेंगे, हमको करना ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 है। अगर 1 है तो ये इसका कितना है बताइए, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना। पहले 1 का क्यूब करेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसका 3 गुना तो 3 लिखेंगे, फिर 3 का 3 गुना तो 9 लिखेंगे, फिर 3 का 3 गुना तो 27 लिखेंगे। क्लियर। अब बीच वाले का डबल करेंगे, तो बीच वाले का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बीच वाले का आप डबल कीजिए। तो बीच वाले का जब आप डबल करिएगा तो आपका आ जाएगा 6 और 18। ये हो गया। अब इसको जोड़ देना। अब जोड़िए, तो जोड़िएगा तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, तो जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 27 है। तो 27 का कितना 7, 27 का साथ ही लिखते हैं, हासिल 2 हो गया। अब 18 9 27 फिर से हो गया 18 9 27। तो 18 9 27 है, तो 27 के बाद 2 क्या है, 2 ये हमारा कैरी था, तो 27 और 2 29। हासिल कितना हो गया, फिर से 2, 6 3 9 और 9 और 2 हमारा कैरी था, तो 1 हो गया। और फिर एक है कितना होगा, 2 हो गया, मतलब 2197 हो गया। मतलब कि 13 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, तो 13 का क्यूब हमारा आ जाएगा 2197। एक बात और देखिए, इस दोनों को जोड़ने में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना,
तो आपको बड़ा संख्या मिलेगा तो आपको जोड़ने में बड़ा परेशानी होगा। वहां पर आप सोचिएगा अरे सर तो फंसा दिए, लेकिन कुछ नहीं करना है। ये 9 है तो 9 गुना हम यहाँ 1 कर रहे हैं, यहाँ 9 गुना 2 कर रहे हैं, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 गुना 3 ही होगा ना। तो जो भी रहेगा वही आएगा। जैसे देखिए 18 9 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। तो इसको 3 से गुना कर दिए, इसको भी डबल है तो 3 से कर दिए, 3 तिये 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिये 9। समझ में आ रहा है? जैसे 9 और 18 को हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 क्या होगा, 27 9 गुना 3 ही है ना। जैसे 3 गुना आप 6 करिए, 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 की जगह तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3 गुना 3 है। आ रहा है समझ में? आप गणित अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एक वहां पर कॉमन हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। मान लीजिए आपको कोई बोल देगा 5 प्लस 10 जोड़िए, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 मतलब 15 हो जाएगा। यही बात है। आ गया समझ? आइए हम लोग और देखते हैं, 14 का देखते हैं। देखिए 14 का क्यूब हमको बोल दिए, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब बोल दिया। अब 14 का क्यूब बोल दिया तो हम देखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे तो बताइए, एक है, एक का क्यूब कितना हो जाए, एक है, ये इसका 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 गुना करेंगे। एक का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64। ये 4 गुना, इसलिए हम लोग इसको 4 गुना करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 गुना करते हैं। इसीलिए ये जो 4 गुना है, इसीलिए हम लोग इसको 4 गुना करते हैं। और हमेशा हमको बीच में क्या करना है, बीच वाले को हमेशा डबल करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 32। अब दोनों को जोड़ लेना है, तो 64 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को जोड़ने में बहुत दिक्कत है, हमको आपको समझा दी, इसको जोड़ना नहीं। 16 है, 16 तिया कर दीजिए, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। 54 का कितना हो जाएगा, 4। फिर से हमारा कैरी कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 4 8 जोड़ना, तो 4 तिये 12 कर दीजिए, 4 तिये 12, 5 17, 17 का 7 हासिल कितना हो जाएगा, 1, और 1 1 कितना हो गया, 2, यानी कि 2744। यही हमारा हो गया 14 का क्यूब। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा 14 का क्यूब हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं बोल दिया बहुत लोग ये होगा, जैसे 21 का बोल दिया, 21 का क्यूब बोल दिया, ठीक है। अब 21 का बोल दिया, 21 का बोल दिया तो 2 है। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका है आधा गुना कह दीजिए, या आप कह सकते हैं 0.5 गुना, जो कह दीजिए बात वही। अब इसका आधा करेंगे 4 बार, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 हो गया। अब बीच वाले को डबल कर देंगे, तो बीच वाले को डबल कर दिए। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़िए तो 1 का 1 आ गया, 4 2 6 आ गया, 8 4 12 आ गया, 8 1 9 आ गया, कितना आ गया, 9261 आ गया। कितना आ गया, 9261, 9261। आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। क्लियर? आ रहा है समझ में? काफी बेहतरीन चीज आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे देखिए 24, मान लीजिए 24 का क्यूब कर दे, ठीक है, 24 का क्यूब कर दिया। फिर से वही बात हम बोलेंगे, ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 2 गुना है। पहले 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 8 का 2 गुना 16, 32, 64। क्लियर है? अब बीच वाले को क्या करते हैं, बीच वाले को डबल करते थे, इसको 32 करिए, इसको 64 कीजिए। अब बाकी सबको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। अब बाकी को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 का 4 हासिल 6, 64 का 4 हासिल 6। अब 32 तिये, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 96 आ जाएगा। 32 तिये 96, और 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा 10। अब 16 तिया 48 और 10 58, 58 का 8 हासिल 5, और 8 5 13, यानी कि 138 24। देखिए हो गया क्लियर। अब कुछ लोग को ये समझ में आएगा कि सर ये वाला तो ऐसे है, भारी वाला दे दिया, जैसे 23 दे दिया मान लेते, तब क्या करेंगे, अगर 23 का क्यूब कर देंगे। हम बताए ना कि हम एक ही तरीका बताएंगे आपको, कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, हम जो स्टार्टिंग बताएंगे उसी प्रोसेस हम सारा चीज बनाते हैं, ताकि बच्चा का ज्यादा कंफ्यूज बच्चे नहीं हो।
तो जैसे 23 का क्यूब बोला, तो 23 का क्यूब, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, 2 का क्यूब करिएगा, तो 2 का क्यूब करिएगा कितना आ जाएगा 8। अब 2 का क्यूब करिएगा हो जाएगा 8। अब ये इसका कितना गुना है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका 3/2 गुना है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.5 गुना है। यही ना होता है, 3/2 गुना है। गुना तो ऐसे निकालते हैं जैसे 24, 24 का क्या गुना, तो हम कहाँ से निकालते हैं, हम करते हैं 4/2, मतलब कि 2 हो गया, तो हम बोलते हैं कि 2 गुना। अगर हम लिख देंगे 4 और 12, पूछेंगे इसका क्या गुना है, तो 12 में 4 से भाग देते तो कितना आ जाता है 3, तो हम बोलते हैं कि 4 इसका क्या गुना है 4, तो 12 4 का 3 गुना है। यही होता है। तो उसी तरीके से जब आप इसको भी निकालिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1.5 गुना। 3/2 गुना कहिए या 1.5 गुना कहिए, तो अब हमको 3/2 करना है, तो 8 का 3/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 कट गया, 4 3 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। फिर 12 का आप 3/2 कीजिएगा कितना आ जाएगा 100 आ गया, 18 आ गया। तो हम ऐसे लिखते जाएंगे, आगे क्या हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। क्लियर। अब एक बात समझिए, हम हर बार 3/2 से क्यों गुना करेंगे, हम अगर होशियार है, हम अगर बुद्धिमान है, अगर हम समझदार है, तो हम एक बात पता है कि 3/2 का मतलब 1.5 गुना होता है। तो हम डायरेक्ट हम 8 का 1.5 गुना करेंगे, 3/2 गुना क्यों करेंगे। अब 8 का अगर हमको 1.5 गुना करना है, 1.5 गुना का क्या मतलब होता है, 1.5 गुना का मतलब होता है 1 पूरा और आधा। 1.5 गुना का यही मतलब होता है 1 पूरा और आधा। तो अगर हमको 8 का 1.5 गुना करना है, मान लेते हैं 8 का हमको 1.5 गुना करना है, तो 8 एगो पूरा चाहिए, तो 8 पूरा मतलब 8 हो गया, और फिर आधा चाहिए, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, तो 4 मतलब टोटल हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे 1.5 गुना हम लोग करेंगे। ठीक है, 1.5 गुना का मतलब ही होता है 1 पूरा और फिर उसके बाद आधा, तो ये हो गया 12। अब ये हमारा 12 आ गया, फिर 12 का 1.5 गुना हम फिर से करेंगे, तो 12 का 1.5 गुना का मतलब हो गया 1 पूरा यानी कि 12, और फिर आधा यानी कि 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 18। अब हमको फिर इसका 1.5 गुना करना, तो 18 पूरा हो गया, और 18 का आधा 9, मतलब कितना हो गया 27। ये हमारा आ गया 27। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर हम डबल कर देंगे और यहाँ पर हम डबल कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो फिर से कितना हो जाएगा 27 का 7, 27 का 7, कैरी हमारा हो गया 2, कितना कैरी हो गया 2। फिर 18 36 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे 18 तिहाई करेंगे, तो 18 तिहाई 54 और 2 56, 56 का कितना हो गया 6 हो गया, और हासिल हमारा कितना हो गया, हासिल हमारा 5 हो गया। अच्छा 12, 12 के बाद फिर से क्या करेंगे 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 5 कर देंगे, तो 36 5 कितना हो जाएगा 41, हासिल आपका कितना हो गया 4। फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ये आपका 12 हो गया, तो यही आपका आ गया 23 का क्यूब। कितना आ गया 23 का क्यूब आ गया। आ गया समझ में। यही चीज है, सारा प्रोसेस हम लोग इसी से बना लेंगे। आइए हम लोग और देखते हैं 25 का। जैसे 25 का क्यूब कर दे, अब 25 का क्यूब कर दे तो 2 का क्यूब 8। अब ये इसका क्या गुना, तो ये इसका 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब हो गया 2 पूरा और 1 आधा, तो 2.5 गुना है। तो इसका 2.5 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका 2.5 गुना किया तो 2, मतलब 8 दूना 16 और आधा। 2.5 गुना का यही मतलब होता है, 8 का अगर हम 2.5 गुना करेंगे, 8 का अगर हम 2.5 गुना करेंगे, तो मतलब 2 पूरा, मतलब 8 का 2 पूरा, मतलब कि कितना हो जाएगा 16, और फिर आधा, तो 8 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए, हर छोटी मोटी चीज आपको सिखाया जाएगा। हम पहले भी बोले कि अगर एक बार अगर आप कंप्लीट यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको जीवन में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक चश्मा खरीद लीजिए और यहीं पर पढ़िए। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको कभी जीवन में पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। फ्रेशर हो या फिर आप पहले से पढ़ चुके हो, अगर ज्यादा भी आप पढ़े हो फिर भी आप पढ़िएगा, आपको कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर मिलेगा। 8 हो गया, 8 का कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब 20 हो गया। अब फिर 20 का 2.5 गुना, तो 20 40 और 10 50। फिर इसका 2.5 गुना, तो 100 हो गया। 50 का 2.5 मतलब 50 दो गो, तो 50 50 100, और फिर आधा, तो 100 50 का आधा कितना 25, तो ये कितना हो गया, ये हमारा आ गया 125। अब डबल कर देंगे तो 20 का डबल 40, 100 का 50 का डबल 100। अब इसको जोड़ देते हैं,
अब जोड़िए इसको, अब जोड़िएगा तो 125 हो गया। अब 125 का कितना हो जाएगा 5, कैरी हमारा कितना हो गया 12, हासिल कितना हो गया 12, हासिल कितना हो गया 12। 50 और 150, सॉरी 50 और 100 कितना हो गया 150, और 150 में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 162। तो 62 का 2 लिख दीजिए, और कैरी आपका कितना हो गया, कैरी आपका हो गया 16। अब 40 और 20, 40 20 60, 60 और 16 कितना हो जाएगा, 60 16 हो गया 76, तो 76 का 6, और फिर हासिल हो गया 7। अब हासिल हमारा 7 हो गया, तो 8 7 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 हो गया, तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्यूब हो गया, यही हमारा क्यूब हो गया। तो हमको उम्मीद है कि जितना चीज हम आपको अभी तक सिखा दिए, उससे आपका सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत हल्ला उल्ला करके हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बस हम पढ़ाते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप पढ़ने पर बस ध्यान दीजिए, अगर आप आए हैं तो पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़िए, ठीक है, ताकि अब उजुल खुजुल चीजों में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ढंग से अगर आप साल 1.5 साल तैयारी कर लिए, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग 100 के वाला। देखिए, जब 100 से ज्यादा रहेगा, मान लेते हैं 100 से ज्यादा, यानी 100 प्लस x का क्यूब रहेगा। 100 से ज्यादा मान लेते हैं 101 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, कुछ भी हो गया। तो यानी कि 100 प्लस एक्स हमको जाना है, 100 प्लस एक्स जाना है, तो इसका कैसे करेंगे, इसका क्यूब कैसे करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। आपको अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको 3 खंड पहले कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 3 खंड कर लीजिए, 1 2 ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा घबराइए नहीं, आप जानते हैं कि हम कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, कितना अच्छा से समझाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन तो हम ले ही रहे। अब कुछ नहीं, यहाँ पर आपका क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 3x, ये आ जाएगा 3x², और ये आपका आ जाएगा x³। इतना चीज आप लिखिए, सॉरी लिखिए नहीं, आप देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x³ आपका आ गया 2, मतलब कि इसका मतलब है कि आपको 2 अंक लिखना है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं 101 से, शुरू करते हैं 100, जैसे 101 का क्यूब करना, 101 का क्यूब करना, तो 101 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उधर से शुरू करेंगे, किधर से शुरू करेंगे, उधर से लास्ट से। तो अब 1 का क्यूब कितना होगा बताइए, अगर हम पूछे कि 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 को 2 अंक लिखना है, तो कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 1, ठीक है। अब 3x², x का मान कितना दिए हो, 1 दिए हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का तो 3, मतलब कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 3x, x का मान कितना है हमारे पास, x का मान हमारे पास है 1, यानी कि 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 103 03 01, यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्यूब हो गया, नोट करिए। आया समझ में? आगे और देखिए, मान लेते अगर हमको 102 दे दिया, मान लेते हमको क्या दे दिया, हमको मान लेते 102 दे दिया, 102 का क्यूब खींच, ठीक है। तो 2 है, तो हम फिर से स्क्वायर वाला बात हमसे आपसे पूछें कि बताइए 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 का हमको क्यूब निकालना, तो क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 का क्यूब होगा 8, 2 अंक लिखते हैं हमेशा से, 2 अंक लिखेंगे कितना आ जाएगा 0 8, तो लिख दीजिए 0 8, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करके इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 3 12, तो हमारा 12 आ गया। अब एक बात बताइए, 100 से कितना ज्यादा, 102 का मतलब हो गया 102 गुना 102 गुना 102, मतलब कि 2 यहाँ ज्यादा, फिर 2 यहाँ ज्यादा, और फिर 2 यहाँ ज्यादा, मतलब टोटल कितना ज्यादा, टोटल 6 ज्यादा। 6 किससे ज्यादा, तो 100 में 6 ज्यादा, यानी कितना आ जाए 106 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 106 आ गया। इसी को हम लोग 3x लिखते हैं, 3 + 2 मतलब
तो ये 6x आ जाता, लेकिन दो यहाँ ज्यादा, दो यहाँ ज्यादा, दो यहाँ ज्यादा, मतलब टोटल कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, इसीलिए हम लोग ये 6 लगाते हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते दे दिया 103, फिर से 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा कितना, 27, 27 का 27 लिख दीजिए। इसका स्क्वायर करके, सॉरी क्यूब है नहीं, ठीक है, इसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, 3 से गुना कर दे, इससे गुना कर दे, 3 3 9 तिया 27, फिर से 27, और 100 में कितना ज्यादा, तो 100 में 3 ज्यादा है, कै बार, 3 बार, तो कितना हो जाएगा 109, तो ये आपका हो जाएगा 109, यही आपका 103 का क्यूब हो गया। नोट करिए। कोई दिक्कत आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई बकवास उकवास नहीं करना हम लोग को। अब मान लेते 106 आपसे पूछ दिया कि बताइए 106 का क्यूब। अब 106 का क्यूब आपसे पूछ दिया, अब 6 का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 216 का 16 लिखेंगे, दो हमारा कैरी हो जाएगा, क्लियर, 16 लिख दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, ये सब तो बेसिक सा गुना आपको आना ही चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 तिया 108, और दो हासिल है, तो हासिल हो गया दो, तो कितना हो गया 110, कितना हो गया 110, तो 10 का एक क्या हो जाएगा, एक फिर से कैरी हो जाएगा, तो 10 लिख दिए, एक कैरी है। फिर क्या करेंगे 6 18, 18 तो 118, और एक हासिल हमारा है, तो कितना हो गया 119, तो हमारा कितना आ गया 119 10 16, कितना आ गया 119 10 16। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, 109 का देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए 109 का बोल देगा, ठीक है, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यूब हमारा हो जाएगा, कितना होता है 729 होता है, 729 का 29 लिखा गया, और ये 7 हमारा कैरी हो गया। फिर 9 9 81 तिये, इसका स्क्वायर करके गुना करते हैं 3 से, तो 81 तिये कितना हो जाएगा, 81 तिये हो जाएगा 243, और 243 में 7, यानी कितना हो जाएगा 250, 250 में 250 लिख देंगे, और हमारा कैरी कितना हो जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा 2। अब 9 तिये 27, तो 127 हो गया, 100 से कितना ज्यादा 9, तो 9 तिये 27, 127 और दो हासिल है, तो कितना आ जाए 129, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा 109 का। नोट करिए। तो चलिए इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, और बहुत ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप जनरली देखिएगा, लेकिन 781 का क्यूब करें, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का आप जब भी अगर कहीं क्लास करते हैं या कहीं से करते हैं, तो आपको जब भी कभी बताया जाता है, तो समझिए एक तरह से स्कैम ही है, लेकिन नहीं, जैसे 7 का आपको बोल देगा, कोई जरूरत नहीं हमको 1003 का ये क्यूब देखने की, ठीक है। अगर जनरल कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन देगा, तो या तो ऑप्शन से हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देगा, कभी भी इस तरीके से अल्टू पलटू टाइप की चीज वो नहीं देता है। तो बनाने के लिए देखिए, कोई भी आप सिंप्लीफिकेशन का हम अभी भी बोल रहे हैं कि क्लास करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलता होगा, आप देखते होंगे वो एक ट्रिक पर पहले से सेट रहता है। जो कोई भी क्वेश्चन दे दिया सिंप्लीफिकेशन रहा, तो इस पे ये नियम लगा दीजिए, इस पे वो नियम लगा दीजिए, लेकिन जब आप अर्थमेटिक बनाइएगा वर्ड प्रॉब्लम, तो हर बार वहां पर वैसा नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम क्या रहता है कि आपके हिसाब से वो चीज नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन, तो उस समय कैलकुलेशन से कैसे डील किया जाए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जब भी बताएंगे तो हम बताएंगे। जो भी लोग क्लास कर रहे हैं उन लोग को पता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में जो भी हमारे पास जो डिफिकल्ट या टफ टाइप का जब भी हमारे पास कैलकुलेशन आ जाता, तो वहां पर हम बच्चों को समझाते हैं कि अब इससे कैसे डील किया जाए, ना कि इसके बजाय कि हम सिंप्लीफिकेशन का एक क्लास दे दिए और सारा क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन ऑलरेडी सेट रहता है,
किसी न किसी रूल पे। लेकिन आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम बनाइएगा तो वहां पर आपको सेट किया हुआ क्वेश्चन आपको कभी नहीं देने वाला। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जुल खुजुल चीज में देख करके एगो ट्रिक देख करके आप कर लीजिएगा, आपको कभी वो सब चीज काम नहीं आएगा। क्लियर? तो यही सारी चीजें हैं। इस तरीके से आपका क्यूब भी हो गया खत्म। अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अच्छे से खुश रहिए। सारा वीडियो देखिए और वीडियो मिस नहीं कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लास्ट क्लास में भी ये बात अच्छे से आपको समझा चुके हैं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाय।